Good morning, Namaskar. So my name is Sudeep Das and I teach physics to class 11, 12 children. I was a teacher here in the year 2015 for a brief period and now I teach physics in Scholars Institute. So my colleague Manna Chanda, he teaches biology here. Okay, so we are here for a cause called Save Soil. Save Soil is a global movement. I don't know if you have heard about it or not. Anyone? किसी ने सुना है Save Soil बोल के? In the recent days, Save Soil global movement. Anyone? Nobody. Okay, so you are all class 10 and 12 children here, right? Okay. So if I tell you extinction सबको समझ में आता है? So अगर मैं बोलता हूँ कि soil is getting extinct, does that make some sense? Soil extinct कैसे हो सकता है? Extinct तो कोई living organism extinct होता है. We think that way, right? Soil कैसे extinct हो सकता है? अच्छा, sand जो है, sand soil है क्या? Sand soil नहीं है, right? Soil sand बन सकता है? They are interconvertible actually. सॉइल से सैंड बनता है, सैंड से भी सॉइल बनता है. तो व्हाट इज दैट थिंग दैट डिफरेंशिएट्स सैंड फ्रॉम ए सॉइल? सॉइल में से ऑर्गेनिक कंटेंट आप सब्ट्रैक्ट कर दो, निकाल दो, वो ग्रेजुअली सैंड बनते जाएगा. सैंड में आप ऑर्गेनिक कंटेंट डालते जाओ, राइट, डालो, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सॉइल बनेगा, राइट. हमारा बॉडी में स्किन है ना, स्किन इज अ वेरी थिन लेयर, इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर, राइट. अर्थ का भी एक सॉइल का लेयर है विच इज सराउंडिंग इट, एंड दैट इज हार्डली 15 to 18 इंचेस, 20 इंचेस, इतना तक सॉइल होता है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट 87% ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स वो सॉइल में रहता है. सॉइल का ऊपर या वो हमारा 15 to 18 इंचेस पे रहता है, 87%. नाउ इफ द हेल्थ ऑफ द सॉइल डिग्रेड्स, दैट मीन्स वो सब 87% जो लाइफ है सबका लाइफ डिग्रेड होगा. कैसे डिग्रेड होगा? Now what we mean when we say that soil का health degradation of the soil health, degradation of the soil health मतलब वहाँ से organic content जो है वो कम रहा है. Organic content कमना मतलब soil का mineral content कमना, right? And that leads to turning soil into sand, right? अभी एक मुट्ठी soil अगर लोगे, healthy soil, उसमें अराउंड 10 बिलियन, 9 to 10 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट. हाउ मेनी, व्हाट इज द नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्लोबली? हमारा नंबर कितना है? 7.8 बिलियन वी आर. हमारे से भी, हमारा पूरा ग्लोब में जितना पॉपुलेशन है, पूरा वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा माइक्रोब्स एक मुट्ठी सॉइल में होता है. नाउ ये होता है तुम्हारा हेल्दी सॉइल का बात, राइट. अनहेल्दी सॉइल में इतना नंबर नहीं होता है, right? The number falls, keeps on falling. Now what is the cause which is leading to this? Am I audible last? अच्छा, what are the reasons जो ये सब मतलब create कर रहे हैं, ये सब situation create कर रहे हैं? You see, soil health degrade हो रहा है, वो basically human lifestyle के लिए, human irresponsibility के लिए soil health degrade हो रहा है. Okay, so the result is what? एयर पोल्यूशन हम लोग बोलते हैं, दिख रहा है हमें एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट, राइट. हम लोग अगर क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, दिख रहा है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट. एयर नाउ कल और आज ही यहाँ पे धूप आया, राइट. इसके आगे वी हैड रेन्स फॉर वीक्स, 1-2 हफ्ता कंटिन्यूस रेन्स था, एंड दैट लेड टू लैंडस्लाइड्स इन सेवरल एरियाज. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हाफलॉन्ग, ए सिटी इन असम, जो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया लैंडस्लाइड से. उसका रेलवे स्टेशन वगैरह ज़मीन के नीचे घुस गया. द सिचुएशन इज़ वेरी पैथेटिक, राइट. लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है. टेम्परेचर आर अबव 45 डिग्री सेल्सियस, क्लोज टू 50 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे अगर कोई दिन वो टेम्परेचर होगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लिव. मेनी पीपल विल डाई, बिकॉज एडिंग टू दैट हियर वी हैव ट्रॉपिकल क्लाइमेट. ओके, सो ये सब का रीज़न, अब ये वाटर पोल्यूशन बोलो, एयर पोल्यूशन बोलो, क्लाइमेट चेंज बोलो, दीज आर रिलेटेड टू वन मेजर फैक्टर जो ग्रॉसली अंडर एस्टिमेटेड है, वो है सॉइल पोल्यूशन, वो है सॉइल हेल्थ का डिग्रेडेशन. और सॉइल हेल्थ का डिग्रेडेशन मतलब सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट कम ना, इसका वेरियस फैक्टर्स है, हम लोग हाईलाइट करेंगे.
ठीक है, वेरियस वहाँ पे उसका हेल्थ डिग्रेड होना से सॉइल विल ग्रेजुअली स्टार्ट टर्निंग इनटू सैंड, वो हो रहा है। और इफ सॉइल टर्न्स इनटू सैंड, द फूड दैट वी ईट, राइट, वेयर डू दे कम फ्रॉम? कहाँ से आता है? फंडामेंटली सॉइल से आता है। हर एक चीज़ इज रिलेटेड टू सॉइल, राइट। तो जो फूड सॉइल से आ रहा है, सैंड में एग्रीकल्चर होता है क्या? बालू में एग्रीकल्चर होगा? नहीं होगा। सो इफ वी टर्न सॉइल इनटू सैंड, देन एग्रीकल्चर विल ड्रॉप, राइट। तब क्या होगा? फूड प्रोडक्शन कम जाएगा। अभी ग्लोबली एक सिचुएशन ऐसा हो रहा है, मिडिल ईस्ट, अरब कंट्रीज, वहाँ पे सैंड है, दे आर टर्निंग सैंड इनटू सॉइल। कैसे? बाई वेरियस मेथड्स। ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा रहा है वहाँ पे, बेसिकली एफोरेस्टेशन कर रहे हैं। तो पेड़ से, मतलब गच्छी से जो पत्ता गिरता है, राइट, व्हेन द लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज, दे डिकम्पोज, दे ऐड टू द ऑर्गेनिक कंटेंट, दे एनहांस द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल। एनिमल्स अगर रहेगा, एनिमल्स का जो ड्रॉपिंग्स होता है, दे ऐड टू द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉइल। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सैंड में अगर आप एनिमल ड्रॉपिंग्स हो या लाइक डेड एनीथिंग, डेड लीव्स, डेड प्लांट्स, डेड ट्रीज, डेड एनिमल्स, ये सब जो नेचुरली होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट डू दैट, लेट्स डू दैट, नो, नेचुरली जो होता है उससे क्या होता है, सैंड में अगर होगा, सैंड का ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, दैट विल स्टार्ट टर्निंग इनटू सैंड। दिस इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, राइट। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थ्रू वेरियस मेथड्स, राइट, हम लोग जैसे डिफोरेस्टेशन इज एट अ वेरी हाई रेट, राइट। आजकल एनिमल फार्मिंग बंद हो गया, आजकल मशीन फार्मिंग होता है। तो मशीन फार्मिंग क्या होता है? काफ़ी एग्रेसिव फार्मिंग होता है। सर ये बात हाईलाइट करेंगे कि वो फार्मिंग, मशीन फार्मिंग से क्या होता है, वी किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है? बैक्टीरिया, फंगा, ये सब का क्या रोल है? वो सब क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल का दूर दूर इलाके से मिनरल्स कलेक्ट करके वो प्लांट का रूट्स को प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो प्लांट को जो मिनरल्स मिलता है, पानी मिलता है, डायरेक्टली तो कुछ लेता है, इनडायरेक्टली वो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोवाइड करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसका क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है? प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या देता है? दे प्रोवाइड ग्लूकोज टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशन विच यू मस्ट स्टडी, आप लोग के बायोलॉजी में होगा, राइट। दिस इज a win-win situation for microorganisms as well as the plants. So based on the method we are treating soil, based on the ways we are treating soils, we are treating soil over the years, क्या हो रहा है? We are killing the microorganisms like anything. The number that I said in the beginning, 10 billion एक मुट्ठी soil में, right? That number is dramatically falling. So when that number falls, what happens? The microorganisms are not there. When they are not there, plants do not get sufficient nutrition because the soil is unhealthy. हेल्दी सॉइल मतलब वहाँ पे एबंडेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा तो वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल का हेल्थ बढ़ाएगा, सॉइल का हेल्थ बढ़ेगा तो वहाँ पे जो प्लांट होगा उसका हेल्थ अच्छा होगा। प्लांट का अगर हेल्थ अच्छा होता है, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट ग्रो ऑन दैम, उसका हेल्थ अच्छा होगा। उसका हेल्थ अच्छा होने का मीनिंग क्या है? दे विल बी रिच इन वाइटामिन, दे विल बी रिच इन मिनरल्स, एंड व्हेन वी कंज्यूम दैट, हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। Now what is happening globally based on the method of agriculture that is going on, right? हम लोग जो फूड खा रहे हैं, that is rich in quantity, but that lacks nutrition largely. And this is the reason when you visit a doctor for any kind of ailment, you are given some vitamin supplement and mineral supplement along with. देते हैं, बोलते हैं ना ये विटामिन खाओ, इसका डेफिशिएंसी है, इसका डेफिशिएंसी है। These deficiencies जो है, ये सब vitamins minerals हमें फूड सोर्स से मिलना चाहिए था। एंड नो वन थिंग, फूड सोर्स से अगर मिलता है, बॉडी का एब्जॉर्प्शन इज बेटर, बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब करता है। जब हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स से लेते हैं, बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उससे क्या होता है? बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, व्हाट विल हैपन? द इम्यूनिटी विल कॉम्प्रोमाइज, द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी विल कॉम्प्रोमाइज, दे विल फॉल इल मोर फ्रीक्वेंटली। नाउ टॉक ऑफ द लेटेस्ट पेंडेमिक, राइट? हमारे जनरेशन पे ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। हमने स्पेनिश फ्लू एंड ऑल वी रेड इन बुक्स, राइट? So this was such a situation जहाँ पे the globe was on lockdown situation, right? हम लोग घर से नहीं निकले, everything was shut down. So things have moved on to online medium, right? Online classes तो I hope किसी को अच्छा नहीं लगता होगा. That is very like robotic, right? कोई उधर से बोल रहा है, हम लोग इधर से सुन रहे हैं. ये same session अगर आप online देखोगे वो feel नहीं आएगा, right? The connect will not develop. So इससे क्या हो रहा है? मतलब जो पेंडेमिक के टाइम में जब भी कोई किसी को सर्दी हुआ, बुखार हुआ, व्हेन दे विजिटेड डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या दिया मेडिकेशन में? ऐसे तो बुखार करने के लिए कोविड का कोई डायरेक्ट दवाई नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया,
क्या दिया, पैरासीटामोल दिया बुखार हुआ तो, सर दर्द हुआ तो उसका कुछ मेडिसिन दिया, राइट। उसके साथ में जिंक दिया, उसके साथ में विटामिन सी दिया, उसके साथ में मल्टी मिनरल दिया, मल्टी विटामिन दिया। Yes or no? Are these the facts? These we are supposed to get this from the food source, and we don't have that. Right? Why don't we have that? This is the reason. Yes, organic food में वो होता है, right? Organic food में होता है, but organic food is not accessible by all. The reason being, organic food is expensive. क्यों एक्सपेंसिव है? बिकॉज ये एक्सक्लूसिव है, लिमिटेड डेवलप, उसका लिमिटेड फार्मिंग हो रहा है। लेकिन यही ऑर्गेनिक फूड जब मास फार्मिंग होगा, द प्राइसेस विल गो डाउन। कोई भी चीज़ का इजीली अवेलेबल है तो उसका प्राइसेस कम है। यहाँ पे पानी का दाम, पानी इज ऑलमोस्ट फ्री, राइट। पानी के लिए हम लोग पे नहीं करता। आजकल थोड़ा बहुत पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया अर्बन में, रूरल्स में ये नहीं चलता है। रूरल्स में पीपल ड्रिंक माउंटेन वाटर, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, नहीं तो तुम लोग को पता भी होगा, माउंटेन वाटर इज मोर हेल्दी बिकॉज उसमें एक्चुअल मिनरल कंटेंट होता है। सेम माउंटेन वाटर, हिमालय वाटर बोल के, गंगा वाटर बोल के, वो सबको बॉटल में मिनरल वाटर जो होता है, ये जो हम लोग पानी पीते हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर है। मिनरल वाटर का पर लीटर कॉस्टिंग 100-120 रुपीज़ होता है पर लीटर। कहीं पे भी मिलता है मिनरल वाटर, अगर आप बोलते हो दैट इज कॉस्टली। वो डायरेक्ट माउंटेन वाटर है, अंडरस्टूड। माउंटेन वाटर, यहाँ का वाटरफॉल का पानी हेल्दी नहीं होगा सीरीज में, बिकॉज हम लोग उसको पोल्यूट करते हैं, राइट। लेकिन रूरल्स में जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन का डेंसिटी कम है, द वाटर इज वेरी हेल्दी, वाटर इज वेरी नाइस फॉर अस, वेरी गुड फॉर अस, राइट। सो बेस्ड ऑन आवर वेरियस एक्टिविटीज वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर, राइट। अभी सोल्यूशन के बाद अगर हम लोग करें, जैसे सॉइल डिजर्टिफिकेशन अगर रोकना है, सॉइल इरोजन अगर रोकना है, राइट, वी हैव वेरियस मेजर्स। अगर वो मेजर्स में हम लोग काम करें, मैं और आप काम करें, हम लोग का घर का सॉइल का विल टेक केयर ऑफ, बट दिस विल नॉट एड्रेस द ग्लोबल क्राइसिस जो एंटायर अर्थ में हो रहा है हर एक जगह में, राइट। उसको एड्रेस करने के लिए वी नीड पॉलिसीज, ओके, वी नीड पॉलिसीज। तो पॉलिसीज का अगर बात करें, ओजोन लेयर डिप्लीशन कभी पढ़ा था? ओजोन लेयर डिप्लीशन that was more in the talks couple of years back. आज का डेट में that is not much in the news. इसका रीज़न ये है, ओजोन लेयर इज रिपेयर टू ए ग्रेटर लेवल। 70s में ये नोटिसेबल लेवल में आ गया था, बाद में 80s में, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट ईयर, इट मस्ट बी 87 आई गेस, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोल के, वहाँ पे ग्लोबली मेजर नेशंस दे हैव कमिटेड कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज जो है, CFCs जो है, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाउ दीज आर डॉक्यूमेंटेड इन योर बुक्स इवन। CFCs यूज़ करना हम लोग कमा देंगे। CFCs एक यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर में, आजकल CFCs को HFC से रिप्लेस किया, ठीक है। तो HFC से जब रिप्लेस किया, दिस इज नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर ये नेचुरली रिपेयर होता है, लेकिन हम लोग इसको इतना ज़्यादा लेवल में उसको डिप्लीट करा रहे थे हमारे एक्टिविटीज़ के लिए, ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, दैट द बिग होल्स वर क्रिएटेड। कंसिक्वेंस क्या होगा? ज़्यादा बड़ा होल्स होगा, UV रेज फिल्टर है ओजोन लेयर, डायरेक्ट आगे UV रेज स्किन में आएगा, तो विल हैव स्किन डिजीजेस, विल हैव स्किन कैंसर्स, राइट। दैट इज एड्रेस। क्यों एड्रेस हुआ? क्योंकि ग्लोबल पॉलिसी बना उसमें, मेजर नेशंस दे एग्रीड टू मेक ए पॉलिसी अबाउट इट। नाउ रिगार्डिंग दिस मूवमेंट, सेफ सॉइल मूवमेंट भी, इसके लिए भी हम लोग लोकल लेवल में तो लोग जो करना है, जो अपना एजुकेशन लेवल में या जो जिसका जो जानकारी है वो लोग काम करेंगे, बट एट द ग्लोबल लेवल वी आर पुशिंग फॉर पॉलिसी, राइट। कैसे? नाउ दिस एंटायर मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ईशा फाउंडेशन व्हिच इज बेस्ड एट कोयम्बटूर, इंडिया, right, and the man behind is Sadhguru Jaggi Vasudev. I don't know if you have heard his name or not. कभी सोशल मीडिया में भी देखा होगा, and if anybody has listened to his talks ever, he is phenomenal, right? So he has started this campaign, and for this campaign to bring policy changes जो soil health को enhance करे, he is riding 30,000 kilometers motorcycle ride from London UK till India. तो अभी कुछ 65 days में है, अभी तक 25 nations के ऊपर कवर हो चुका है, right, and he presented the matter to World Economic Forum, that was day before yesterday I guess, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में हो रहा है स्विट्जरलैंड में, उसके आगे COP15 बोल के, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट, COP15 बोल के और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे भी प्रेजेंट किया, एंड एवरीबडी इज प्रायोरिटाइजिंग दिस मैटर, सॉइल हेल्थ को एनहेंस करना है। तो इसको लेके जब पॉलिसीज आएगा तो वी विल हैव रिकमेंडेशंस कि सॉइल को कैसे हैंडल करना चाहिए नाउ एंड फॉर द टाइम्स अहेड। जैसे ओजोन लेयर के साथ हुआ है कि हमें क्या गैस यूज़ करना है, क्या गैस यूज़ नहीं करना है, राइट, रेफ्रिजरेटर हो जाए या अदर सोर्सेज में। सिमिलरली वी नीड पॉलिसीज फॉर दिस,
एंड दिस इज द रीजन CBSE ने भी समझा है कि दिस इज वेरी क्रिटिकल, दिस इज वेरी एसेंशियल. दे हैव डायरेक्टेड ऑल स्कूल्स एफिलिएटेड टू CBSE. इन फैक्ट दे हैव डायरेक्टेड टू ऑल स्कूल्स, बट CBSE तो अपना स्कूल कोई बोल सकता है. So they have asked or appealed to all schools to participate in this movement. What is the movement all about? We request children, we appeal to children to write down letter to the Prime Minister of India. और वो भी क्या, आप लोग एक प्लेन पेपर में जस्ट लिखोगे सेव आवर सॉइल, दैट इज बेसिक थिंग जो लिखते हैं. उसके बाद में आपको ड्राइंग बनाना है, पोएम लिखना है, कुछ लिखना है, अपना एरिया का इकोलॉजिकल क्राइसिस के बारे में लिखना है. यू कैन डू दैट. You write down your name, you write down your class, school and location, right? आप वो हार्ड कॉपी कोई भी पीस ऑफ पेपर में लिखते हो, we collect that in a day or two, right? वो आप घर में लिखोगे. In a day or two we collect that and we send it. So because of time constraints, अभी हम लोग हार्ड कॉपी नहीं भेज रहे, we'll be sending soft copies of that, right? And these numbers will matter because democracy में क्या मैटर करता है? डेमोक्रेसी में doesn't matter, मैं इंडिया का कोई कोना में रह सकता हूँ, लेकिन मेरा वॉइस मैटर करता है. डेमोक्रेसी में नंबर्स मैटर करता है. So when people do something collectively, because ये movement जो है ऐसा स्केल में, it is happening on pan India basis, right? So these voices are going high, these voices are reaching the higher of the state, not just in India, European nations, अमेरिका में, अरब नेशंस, सब जगह में volunteers are working for that. They are appealing, right, to bring policies to save the soil. Remember, if the soil has this compromised, then अभी का जो क्लाइमेट चेंज सिचुएशन जो है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, यू माइट बी फीलिंग, यहाँ पे भी हम लोग का जो एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था आगे से, अभी दिन ब दिन गर्मी बढ़ रहा है. वायरसेस विच वर ट्रैप्ड इन icebergs in the polar caps, they are coming out open in the atmosphere. The pandemics will be more normal and this is not a nice thing. Nobody will like to wear a mask and live all day. आज तो मास्क का टाइम है. नियर फ्यूचर में अगर ऐसे होते गया, मे बी वी हैव टू कैरी ऑक्सीजन अलॉन्ग विद अस. बहुत सारे इकोलॉजिकल कॉमिक्स में भी या कार्टून्स में भी आप लोग देखा होगा ये सब, राइट? वी सिंस वी कैन थिंक अबाउट इट, वी कैन एक्ट अबाउट इट. रिमेंबर, एनिमल्स, हम लोग जैसे नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, एनिमल्स नहीं करते हैं. So this is not their responsibility, this is a generational responsibility, हमारा responsibility है. Not just for us, for the upcoming generation as well. Am I reaching out to you? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कुछ? हाँ. So if you think this is serious, okay, because why do you come to school basically? School में हम लोग क्यों जाते हैं? हाँ? पढ़ने के लिए, जॉब मिलने के लिए? जॉब मिलना इज नेवर द प्रायोरिटी. ओके, जॉब हैपेंस एज ए कंसिक्वेंस. हम लोग स्कूल में जाते हैं लाइफ सीखने के लिए. वन सेंटेंस में बोलूँ तो लाइफ सीखने के लिए हम लोग स्कूल जाते हैं, लाइफ को समझने के लिए. एवरी सब्जेक्ट दैट यू रीड दैट कनेक्ट्स यू टू लाइफ, दैट कनेक्ट्स यू टू रियलिटी. जितना वो समझते हो, वो सब्जेक्ट जितना समझते हो, उतना नेचर को अच्छे से जानते हो, उतना वो एक्सरसाइज कर सकते हो नेचर को. तो नेचर को हम लोग को समझ में आता है, राइट? दीज आर एक्चुअली डिस्ट्रेस फॉल बोलते हैं ना, डिस्ट्रेस फॉल. These flood, these landslides, these rising temperatures, right? These are distress fall of nature. If we don't act now, right, what will happen? What will happen? Huh? Human beings will go extinct. Human beings will go extinct. Pollination पढ़ते हो ना, bees are critical pollinators. 90% से ज़्यादा plants को bees pollinate करते हैं. एंड दैट हैपेंस एज अ कंसिक्वेंस. बीज लेकिन टारगेट लेके पॉलिनेट नहीं करते हैं. बीज को अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स क्या कर रहा है? उसको नेक्टर दे रहा है. वो नेक्टर लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, वो अपना हेयर्स में क्या करता है? पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेता है. वो जाके फ्लावर टू फ्लावर. इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है, एक बी एक सर्टेन काइंड ऑफ फ्लावर, एक सर्टेन ब्रीड ऑफ फ्लावर में घूमता है एट ए टाइम. वो मल्टीपल फ्लावर में नहीं जाता है. एंड दिस इज द रीजन रिप्रोडक्शन हैपन्स, राइट? वो सेम काइंड ऑफ फ्लावर में घूम रहा है, तो एक से दूसरा को वो पॉलन कैरी कर रहा है. उसको लेकिन ये पता नहीं है, वो ऐसे कंसिक्वेंस कर रहा है. वो तो नेक्टर कलेक्ट करने में बिजी है. नाउ इफ ऑल बीज डाई, बीज का भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम रहा है. दिस आर ऑल रिलेटेड टू सॉइल, फंडामेंटली रिलेटेड टू सॉइल. बीज का पॉपुलेशन कम रहा है बिकॉज सॉइल अनहेल्दी है, तो सॉइल में प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहा है, फ्रूट्स ग्रो नहीं हो रहा है. जहाँ पे भी वेजिटेशन कम रहा है, वहाँ पे बीज का पॉपुलेशन भी कम रहा है. इनफैक्ट ऑल इंसेक्ट्स एंड ऑल, इंसेक्ट्स बोलो, एनिमल्स बोलो, सबका ऐसे ही नंबर एक्सटिंक्ट होता है. बीज आज के डेट में अगर बीज एक्सटिंक्ट हो जाए ना, 6 महीना के अंदर ऑल ह्यूमन बींग्स विल डाई.
बिकॉज वेजिटेशन भी काफ़ी हद तक ड्रॉप हो जाएगा। मैं 90% बोला ना, 10% कुछ रहेगा, बिकॉज अदर इंसेक्ट भी पॉलिनेट करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट भी है वो भी पॉलिनेट करते हैं, लेकिन बीज मेजर है। द फूड दैट वी ईट, वेयर डू दे कम फ्रॉम? कहाँ से आता है? मोबाइल ऐप से आता है? नहीं ना, डोमिनोज के ऐप से नहीं आता है, राइट? वो अगर ऐप से भी आ रहा है, वो लोग जो इंग्रेडिएंट से बनाते हैं वो कहाँ से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है, राइट? सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम कॉन्शियस अबाउट इट, राइट? और अपने लेवल में जो जो सके वो करे। और अभी के लिए हमारा अपील है कि फॉर द लेटर, ओके। एंड यहाँ पे सब होस्टलर्स है क्या? तो होस्टलर्स है तो एनीवे इंटरनेट एक्सेस वगैरह नहीं है, तो जब घर में जाओगे, वेकेशन में जाओगे, देन विजिट safesoil.org, ठीक है? .org या .com कुछ भी डालो, सेम वेबसाइट में ले जाएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस है, वॉच इट, आई वुड रेकमेंड वॉच इट। अपने आप को एजुकेट करो, जानोगे नेचर को और अच्छे मैनर से जानोगे, बहुत क्लोजली जानोगे, राइट? सोशल मीडिया अगर हैंडल करते हो, जब घर जाओगे तो कॉन्शियस प्लैनेट बोल के देखना, द मूवमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्शियस प्लैनेट, ओके। विद दिस काइंड ऑफ थिंग, अगर पेंडेमिक बढ़ता है, अभी जैसे कि लाइक कोविड का ही नया नया वेरिएंट, अभी लेटेस्ट वेरिएंट है ओमिक्रॉन का BA.4 and 5 आर द लेटेस्ट वेरिएंट आई गेस, ओके। ताइवान इज बैडली गेटिंग अफेक्टेड, राइट? नॉर्थ कोरिया इज बैडली गेटिंग अफेक्टेड। नॉर्थ कोरिया के न्यूज़ आया, मतलब जितना न्यूज़ आया उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज वेरी मच आइसोलेटेड, वो लोग अपना देश का कुछ चीज़ लीक होने नहीं देते। तो नॉर्थ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, numbers are being reported. China is getting badly affected, right? India का immunity ground में we are little bit more immune in comparison to rest of India. इसका many factors है, yes, इसका scientific many factors है। many factors ये है कि हम लोग जो fresh vegetables बोलते हैं ना, ये गच्छी से लिया होगा हार्डली 2 दिन आगे या 3 दिन आगे मार्केट में जो मिलता है। एक यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में जो फ्रेश वेजिटेबल्स मिलता है वो 15 दिन आगे का वेजिटेबल है, 30 डेज आगे का वेजिटेबल है, बिकॉज दे बाई दोज थिंग्स फ्रॉम द मॉल्स। यहाँ पे सिटीज़ का भी ये हाल है, इसीलिए सिटीज़ में ये सब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज ज़्यादा हिट होता है सिटीज़ में। रूरल लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इम्यूनिटी वाइज, बिकॉज देयर फूड, द एयर, द वाटर, एवरीथिंग इज हेल्दी आउट देयर, अंडरस्टूड? सो दिस इज समथिंग वी हैव टू डू। अगर आगे का पेंडेमिक को हमें एड्रेस करना है, देखो बाहर का लेवल में एक हो सकता है वैक्सीनेशन आएगा, ये मशीनरी आएगा, वो मशीनरी आएगा, राइट? दैट इज ऑन वन पार्ट। दूसरा हो सकता है हम लोग अपने इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं टू फाइट दोज वायरसेस, टू फाइट दोज एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इन्वेजन। वो कहाँ से आएगा? वो आएगा हेल्दी फूड से। हेल्दी फूड कहाँ से आएगा? हेल्दी सॉइल से। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, और एज आई हैंड ओवर द माइक टू माय कलीग। वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में ब्रीफली आपको अर्थवर्म एंड ऑल बैक्टीरिया, फंगा, ये सब है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लेन, ठीक है? थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। फ्री टू आस्क एनीथिंग, ओके? फ्री भी पूछो, क्वेश्चन कोई गलत नहीं होता है, आपको सामने जो भी क्वेश्चन है। Nobody wants, we would not want that our species should go extinct, right? So she is asking कि अगर ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो सॉइल नेचुरली हेल्दी हो जाएगा क्या? Yes, absolutely yes. Because you know who is the least important creature on earth? कौन है? We human beings are the least important creature. हमारा कोई इकोलॉजी में कोई रोल नहीं है, हम लोग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नेचर में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा है तो डिस्ट्रक्शन है, और उसमें भी आई ऐड वन मोर थिंग, वो भी रूरल पीपल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन पीपल है, ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो में रहने लायक है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अगर आप लिस्ट देखोगे, सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट है यूएस का, यूरोपियन कंट्रीज का, इंडिया का फिर भी कम है। इंडिया में भी आप देखोगे जितना सिटीज़ है वो सबका कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है। अरुणाचल का बात करोगे आप, ईटानगर का ज़्यादा है, बाकी सब जगह का कम है, बिकॉज रूरल लाइफस्टाइल काफ़ी इको फ्रेंडली होता है, अर्बन लाइफस्टाइल अगेंस्ट इकोलॉजी होता है। खाली मैं ईटानगर को नहीं बोल रहा हूँ, इवन रेस्ट ऑफ इंडिया के कंपेयर करो, आप गुवाहाटी कंपेयर करो, और ज़्यादा है।
राइट, दिल्ली मुंबई ये सब कंपेयर करो और ज़्यादा है। वी गो थ्रू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोविड लास्ट टाइम, सबसे ज़्यादा नंबर सबको सिटीज़ में दिखाई देगा, रूरल्स में नंबर्स ऑलमोस्ट दिखाई नहीं देगा। बहुत लोगों को, हमारे रूरल लोगों का मतलब एवरीवन आई एम सेइंग, बहुत लोगों को कोविड होके चला गया, वो लोगों को पता भी नहीं चला, बिकॉज द इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग। सो इफ ह्यूमन्स डज नथिंग, सॉइल हेल्थ विल ऑटोमेटिकली, नथिंग इन द सेंस हम लोग जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी करते हैं ना, वो अगर लिमिट कर देंगे, सॉइल हेल्थ ऑटोमेटिकली रिवाइव होने लगेगा। राइट, बिकॉज कहीं पे भी हम लोग देखो अभी ग्लोबली डेवलपमेंट के नाम में क्या हो रहा है, हम लोग बेसिकली वी आर लाइक कटिंग द ट्रीज लाइक एनीथिंग, राइट। तो हम लोग जितना रिक्वायर्ड है उतना लेवल में ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल इंजीनियरिंग अगर ज़्यादा कर लेंगे, हिल्स वगैरह सब कुछ क्लीन कर देंगे, गच्छी वगैरह सब काट देंगे, व्हाट विल हैपन? एक गच्छी को काटना मतलब एक गच्छी को नहीं, एंटायर एक मतलब इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करना। वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं, बहुत सारा बर्ड रहता है, बहुत सारे इंसेक्ट है, वो लोग रीलोकेट नहीं कर पाते, वो लोग मर जाते हैं सीधा। एंड एवरी लाइफ हैज़ एन इम्पॉर्टेंस इन नेचर, एवरी लाइफ आउटसाइड ह्यूमन बीइंग, वो लोग का एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है। एक आप ग्रासहोपर का बात करो, एक मस्कीटो का बात करो, राइट, दे हैव वेरी वेरी बिग इम्पॉर्टेंस। राइट, ग्रासहोपर का येस्टरडे आई वाज वेरी सरप्राइज। ग्रासहोपर जो है वो बेसिकली प्लांट लीफ खाता है, हार्डली दे मूव ओवर टू डेड इंसेक्ट्स, राइट। जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा है वो डेड इंसेक्ट्स खाता है, नहीं तो वो जनरली लीव्स खाता है। उसका डाइट ऐसा है, व्हेन द ग्रासहोपर इज हैप्पी, उसका जब मूड अच्छा है वो ज़्यादा नाइट्रोजन रिच खाएगा। जब मतलब दूसरा स्पाइडर देख लिया, वो डर जाता है, अगर डर गया तो वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाता है, मतलब जो प्लांट्स वगैरह है। एंड उसका जो ड्रॉपिंग्स है, वो अगर नाइट्रोजन रिच खा रहा है, उसका ड्रॉपिंग्स में नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। वो जब मरेगा, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ब्रेक डाउन करेगा, नाइट्रोजन को रिस्टोर कर रहा है एनवायरनमेंट में। सो दैट्स सच ए वंडरफुल थिंग। एनी मोर क्वेश्चन? When we are saying changing sand to soil, right, converting sand to soil, नेचुरल मीन्स बोलने से देखिए, सॉइल आर्टिफिशियल मीन्स होने से सॉइल रिक्रिएट होगा ही नहीं। सॉइल इज अ नेचुरल थिंग, ये नेचुरल मीन्स से ही आ सकता है। जैसे अर्थ का नेचुरल साइकिल सब क्या है, एनीबडी, वी कम फ्रॉम द अर्थ, वी गो बैक टू द अर्थ, राइट। एनीबडी, एनी लाइफ फॉर्म मरने के बाद वो किधर जाता है? सॉइल में जाता है, राइट। सॉइल में जब जाता है वो डिकम्पोज होकर बेसिकली बनता क्या है? वो सॉइल बनता है। तो एक आज हम लोग एक एप्पल खा रहे हैं, एक पोटैटो खा रहा है, या जो भी कुछ मैंगो खा रहा है, वो किधर से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है। सो वी प्लांट ए सीड इन द सॉइल, सीड से प्लांट आ रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? सॉइल से मिल रहा है। और सॉइल कहाँ से बना? वो डेड मैटर से बना ना, राइट। दिस इज सच ए मैजिकल थिंग, सॉइल इज सच ए मैजिकल थिंग, जो लाइफ को डेथ बनाता है, डेथ को लाइफ बनाता है। We don't have anything alive in the entire universe, in the known universe मैं बोलूँगा, because we do not know whether there is life in other, other planets or not. But ऐसा कोई magical thing कहीं पे भी नहीं है, एटलीस्ट हमारा सोलर सिस्टम में तो नहीं है, जो डेड थिंग को फिर से लाइफ बना रहा है। When we are born, how big are we? Where we? हम लोग जब जन्म होता है कितना छोटा होता है ना, कैसे बड़े हो रहे हैं? कैसे? By eating food, by consuming air, by consuming water, right, by consuming everything surrounding us. खाली फूड डायरेक्टली बोलने से नहीं होगा, एयर इज ऑल्सो ए कंट्रीब्यूशन, वाटर इज ऑल्सो ए कंट्रीब्यूशन, राइट। तो वो फूड कहाँ से आ रहा है? सॉइल से आ रहा है। वो फूड के न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? एक सीड अगर इतना बड़ा प्लांट बन रहा है, इतना बड़ा ट्री बन रहा है, उसका न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? एवरीथिंग दैट इज गोइंग इनटू द सॉइल। तो नेचुरल मीन्स से ज़्यादा आउटसाइड में कोई आर्टिफिशियल मीन्स नहीं हो सकता है। सॉइल में अगर हम लोग ज़्यादा केमिकल्स पंप करते हैं, सॉइल डाइज, राइट। हमारे में भी ज़्यादा मेडिसिन अगर पंप किया जाएगा ना, वी विल कॉम्प्रोमाइज इन हेल्थ, ग्रेजुअली विल हेड टुवर्ड्स डेथ।
इसीलिए ये भी तुम लोग को पता होगा, जो आदमी मेडिसिन कम नेसेसिटी वाइज तो खाना ही पड़ेगा ना, किसी को कुछ बीमार हुआ है, लेकिन किसी का छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए वो अगर फ्रिक्वेंटली मेडिसिन खाते हैं वो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, ज़्यादा जल्दी से बीमार होता है वो लोग, राइट। दैट इज़ द रीज़न आगे के लोग, मतलब हमारा जो सीनियर लोग हैं, पर्टिकुलरली रूरल लोग, दे डोंट इंक्लाइन टू मेडिसिन सो क्विकली। कुछ खाते भी है वो पत्ता वत्ता खाएंगे, कोई नेचुरल मेडिसिन खाएंगे, दे डोंट पम्प केमिकल्स सो क्विकली, ठीक है। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू नेचर। हम जो हमारे को ह्यूमन बींग्स बोलते हैं, ओपन वी थिंक दैट वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ नेचर, हम लोग ऐसे सोचते हैं, राइट। बट नेचर में जैसे कि एक प्लांट ग्रो हो रहा है ना, एक ग्रेन ग्रो हो रहा है, क्रॉप हो रहा है, राइट। वी आर ऑल्सो ए क्रॉप ऑफ नेचर, वी आर ऑल्सो एन आउटक्रॉप ऑफ नेचर। नेचर अगर हमें कोऑपरेट ना करे, ना नहीं करेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। इट्स अ वेरी डायरेक्ट थिंग। Did I answer? Thank you. Any more questions? सॉइल हेल्थ रिस्टोर करने के लिए क्या कर सकते हैं एक्चुअली, और भी कुछ एस्पेक्ट्स आप लोग को जानना चाहिए। ही इज़ फ्रॉम बायोलॉजी, राइट, तो वो थोड़ा डीपर एस्पेक्ट बताएंगे। और उसके बाद में इमीडिएट हम लोग का जो ये मूवमेंट का जो रिकमेंडेशन है, हम लोग का सर्टेन रिकमेंडेशन है मूवमेंट का, मैं भी आप लोग को बोलूँगा कि वेबसाइट विजिट कीजिए। जैसे कि एक रिकमेंडेशन ऐसा है कि आपको फार्म लैंड में बीच बीच में मेजर ट्रीज रहना चाहिए, वी हैव टू एनकरेज पीपल। बड़ा ट्रीज जो होता है वो एज अ फाउंटेन एक्ट करता है, ट्रीज के सराउंडिंग में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो ट्रीज जो ज़मीन से पानी ले रहा है वो फिर से ये गिव बैक कर रहा है, राइट। तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे भी ट्रीज होगा उससे एक साइकिल हो रहा है, डेड लीव्स दे फॉल डाउन, द सॉइल हेल्थ ग्रोज, राइट। तो फार्मर्स को जैसे कि हम लोग एनकरेज करेंगे, पॉलिसीज़ में ये सब है कि आप ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाओ, एनिमल फार्मिंग बढ़ाओ, इसको भी एनकरेज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ इम्पोज करेंगे। एनिमल फार्मिंग अगर बढ़ता है तो सॉइल हेल्थ अच्छा होगा, क्योंकि आपका मशीन फार्मिंग में एग्रेसिव फार्मिंग होता है, एग्रेसिव फार्मिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं। एक मुट्ठी सॉइल में ना 10 बिलियन 9 to 10 बिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है एक हेल्दी मुट्ठी सॉइल में, विच इज़ मोर देन द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन अर्थ, वी आर 7.8 बिलियन, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमेगा तो वहाँ पे जो भी चीज़ ग्रो करेगा उसका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो प्लांट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, प्लांट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होने से वो जो फ्रूट वेजिटेबल दे रहा है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो इसीलिए रिकमेंडेशन में ये भी है कि एनिमल फार्मिंग को एनकरेज किया जाएगा, राइट। और जो इसमें इकोनॉमी का बात अभी आ जाता है कि कोई फार्मर क्यों करे, वो क्यों बोले कि हाँ मैं अपना अगर ऑर्गेनिक में ज़्यादा ध्यान दूंगा तो मेरा प्रोडक्टिविटी कम जाएगा, मेरा इनकम लो होगा। तो रिकमेंडेशन में ये भी है कि जो फार्मर अपना सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट 3% से ऊपर रखेगा, गवर्नमेंट उसको इंसेंटिवाइज करेगा, इंसेंटिव्स का भी रिकमेंडेशन है। So these are the proposals that we are making, the entire organization is making, खाली ये इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल में हो रहा है। और इंडिविजुअल लेवल में क्या क्या करना है, सॉइल हेल्थ को कैसे वो करना है, ये हमारा सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग करेंगे, वेल एंड गुड, लेकिन ये ग्लोबल प्रॉब्लम का एड्रेस नहीं करेगा। हम लोग जिसके लिए आए दैट इज़ एक्चुअली मोर क्रिटिकल। इंडिविजुअल लेवल में हम लोग डेफिनेटली ख्याल रखेंगे, राइट। एक तो ट्री प्लांटेशन जैसे बोला है, जितना एफोरेस्टेशन होता है सॉइल हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है, एनिमल ड्रॉपिंग जितना होगा सॉइल में, सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा है, अंडरस्टूड। सॉइल जहाँ पे भी स्लाइड्स होता है देखना, वहाँ पे मेजर ट्रीज नहीं होता है, बुशेस वगैरह होगा, मेजर ट्रीज नहीं होगा। रूट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू होल्ड द सॉइल। और स्लाइड्स जहाँ पे हो रहा है ये सब मिट्टी में भी ऑर्गेनिक मैटर कम है, इसीलिए स्लाइड्स हो रहा है, ये सब क्ले है बेसिकली। तो फ्रेश लैंड कटिंग अगर रिसेंटली हुआ, बिकॉज स्कॉलर्स के पीछे में भी उस दिन लैंडस्लाइड होकर 3 आदमी एक्सपायर हो गया, वेरी अनफॉर्चुनेट, वी नो दैम वेरी क्लोजली। तो वहाँ पे भी जो हुआ ना, उसको ऊपर में रिसेंट लैंड कटिंग हुआ था। तो लैंड कटिंग होने से क्या होता है, उसमें पानी इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। दैट इज़ द रीज़न, देखना ज़्यादा बारिश होने से यहाँ पे ज़्यादातर एरिया में फ्रेश लैंड कटिंग में वो लोग प्लास्टिक का बड़ा बड़ा वो सब दे के रखते हैं, सो दैट पानी अंदर ना जाए। पानी अंदर जाएगा देन डिटैचमेंट विल स्टार्ट हैपनिंग। ओके, सो मोर समथिंग मोर विल बी सेड बाय सर। और कुछ है मेरे लिए?
बीमार रह के, राइट, ह्यूमन बॉडी अनहेल्दी बॉडी, उसका बीमार है, कैंसर है, कोविड हुआ था, कुछ भी हुआ, सॉइल इज सच ए थिंग, सॉइल में कुछ भी चीज़ डालो वो उसको डिकम्पोज करा के हेल्दी सॉइल बनाएगा उससे, राइट। और वहाँ पे जो भी बाद में लाइफ होगा, जो भी प्लांट होगा, दैट विल ग्रो एज ए हेल्दी प्लांट। सॉइल इज सच ए मैजिकल थिंग, ठीक है। एंड रिगार्डिंग द लेटर, शी आस्क्ड अबाउट द लेटर, तो लेटर में सेव आवर सॉइल इज़ अ कॉमन थिंग, उसको बड़ा करके आप लोग लिखना, और उसके बाद में आपको कोई ड्राइंग बनाना है, कोई पोएम लिखना है, कोई अपना वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है, राइट। पैराग्राफ एक लिखो, ज़्यादा लिखो, दैट्स योर थिंग। यू कैन डू एनीथिंग देयर रिगार्डिंग इकोलॉजी, अपना वर्ड्स कुछ भी एक्सप्रेस करो। ऊपर में अपना नाम, क्लास, स्कूल, राइट, और जगह ये मेंशन करके देना। इन ए मैटर ऑफ 1-2 days हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे फिजिकल लेटर एंड विल सेंड इट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। अभी शायद हमारे पास हार्ड कॉपी भेजने के लिए टाइम होगा नहीं, क्योंकि एक डेडलाइन है 30, तो हम लोग सॉफ्ट कॉपीज ही भेजेंगे, राइट। तो यू विल गेट सर्टिफिकेट, जो लोग लेटर लिखेंगे वो लोग को सर्टिफिकेट एक मिलेगा, विल प्रोवाइड दैट, ठीक है, ओके। और कुछ ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन नहीं है? सर कुछ ब्रीफली बोल देना। और क्वेश्चन अगर आता है आप लोग पूछ सकते हैं, मतलब सर का बाद में भी विल टेक क्वेश्चन, ओके। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते। तो आप लोग सर ने ऑलरेडी अच्छा से ही एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या सेफ सॉइल है या क्यों हम लोगों को सॉइल को सेव करना है। अभी तक हम लोग अपने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में हम लोग का सिलेबस में है, वाटर पोल्यूशन के बारे में है, ठीक है। तो ये जितना भी पोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं सब एक्चुअली सॉइल से रिलेटेड, ठीक है ना। फिर आप लोग देखोगे कि जो एयर पोल्यूशन है या जो वाटर पोल्यूशन है, रिसेंटली जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब उसमें हम लोग देखा था कि जो गंगा का जो पोल्यूशन है,